उन्मन उपनिषद का दूसरा दिन। कल हमने जाना कि उन्मन स्थिति क्या है। बियॉन्ड माइंड, नो माइंड में जीना, जहाँ माइंड का कोई प्रयोजन नहीं है। भाव के तल पर जीना या अवेयरनेस के तल पर जीना। व्हाट इज बियॉन्ड माइंड? देयर आर नो थॉट्स, देयर आर ओनली योर इमोशंस एंड योर अवेयरनेस। दिस स्टेज इज नो माइंड। बच्चे भाव में जीते हैं, संत अवेयरनेस में जीते हैं। बाकी सारा संसार मन के तल पर जीता है, कभी कभी भाव के तल पर भी जीता है। करीब करीब ऐसा समझ लो 90% मन के तल पर जीता है, 10% भाव के तल पर जीता है, 0% अवेयरनेस के तल पर जीता है। उन्मन का अर्थ है कि भाव से जियो और अवेयरनेस से जियो। माइंड का बहुत ही कम उसमें हाथ हो, अधिकतर अवेयरनेस के तल पर, कभी कभी भाव के तल पर। माइंड को कम से कम प्रयोग करना। और क्या टेस्ट है कि क्या तुम लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हो? क्या भीतर, बाहर की बात नहीं कर रहे, क्या भीतर भी तुम्हारा लैंग्वेज चल रहा है? क्या अगर लैंग्वेज चल रहा है, इसका मतलब तुम मन के तल पर जी रहे हो। जहाँ विचार चल रहा है, इसका मतलब मन के तल पर जी रहे हो। निर्विचार स्थिति, सीधा, जैसे मैंने कल उदाहरण दिया कि नाद को सुनते हो, अवेयरनेस का है। नूर को देखते हो, अवेयरनेस के तल पर देखते हो। वहाँ विचार का कोई काम नहीं है। वहाँ भाव जब जोड़ते हो, जैसे नाद सुन रहे हो, ये हरिगीत गा रहा है, अब तुमने भाव जोड़ा, गोविंद का गीत है, ये भी उन्मन दशा है। लेकिन अवेयरनेस के तल पर भाव भी नहीं है। एट द लेवल ऑफ अवेयरनेस इमोशंस भी नहीं है। लेकिन इमोशन इज बियॉन्ड माइंड, नो डाउट अबाउट इट। ओके, दैट्स व्हाई इमोशंस आर आल्सो इंक्लूडेड इन नो माइंड। कल हमने जाना अहोभाव, ग्रैटिट्यूड। इसी तरह सभी पॉजिटिव जो इमोशंस हैं वे उन्मन दशा में ले जाते हैं। अल्टीमेटली ऑल आवर पॉजिटिव इमोशंस टेक अस टू बियॉन्ड माइंड स्टेट, राइट? सो यस्टरडे वी डिस्कस अबाउट ग्रैटिट्यूड। क्यों ग्रैटिट्यूड ले जाता है हमने बताया, क्योंकि ग्रैटिट्यूड में आपको जो है उस पर ख्याल चला जाता है, जबकि मन का संबंध, विचार का संबंध जो नहीं है उस पर ज़्यादा रहता है। तो जैसे आपने पहला कदम उठाया ग्रैटिट्यूड का, आपका ध्यान आना शुरू हो गया जो चीज़ें हैं, जो उसमें क्या होगा कि अब विचार कम हो जाएगा, फीलिंग्स, क्योंकि जो चीज़ें हैं उनसे आप भाव से जुड़ते हैं, जो चीज़ नहीं है उससे आप मन से जुड़ते हैं। तो आज दूसरे भाव की चर्चा करेंगे। टोटल 4 भाव है उन्मन दशा में जाने के लिए। वैसे तो सभी पॉजिटिव भाव उन्मन दशा की ओर ले जाते हैं। ऑल आवर पॉजिटिव इमोशंस टेक अस टुवर्ड्स बियॉन्ड माइंड, बट देयर आर 4 इमोशंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। 4 इमोशन उन्मन दशा है। पहला अहोभाव, दूसरा आत्मभाव, तीसरा साक्षी भाव और चौथा विश्राम भाव, राइट? तो आज हम डिस्कस करेंगे आत्मभाव। आत्मभाव क्या है, आत्मभाव में कैसे जाएंगे, आत्मभाव में कैसे रहेंगे, और आत्मभाव में हम जी रहे हैं, इसकी कसौटी क्या है। तो आज हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। क्या हमने कहा आत्मभाव क्या है, आत्मभाव में कैसे रहेंगे, आत्मभाव का पोषण कैसे करेंगे, और आत्मभाव में हम जी रहे हैं, व्हाट इज़ द टच स्टोन, कसौटी क्या है कि हम आत्मभाव में अब जी रहे हैं। बिल्कुल, बात है आत्मा जानकर, आत्मा जान करके आत्मा की तरह जीना आत्मभाव है। व्हेन you are just imagining, just you have got faith
just you have got belief that I am soul, I am not the body. This is not going to work in Atam Bhav. But when you know, when you have realized that I am not the body, I am soul, only then this Atam Bhav will work. अब कैसे जाने कि मैं आत्मा हूँ? How to know that I am soul? This is the question. अष्टावक्र कहते हैं बुद्धि पर्यंत माया है, संसार है, जान ले जो भव सिंधु के पार है. Our intellect cannot know the soul, right? Whatever amount of thoughts you are having about soul, you can never know soul. There are other methods to know that you are soul. One thing is clear, that intellectually you cannot know the soul. Thoughtfully you cannot know the soul. सोचे सोच न होइया जो सोचिया लखबार. नानक बादशाह कहते कितना भी तुम सोचो, whatever amount you spend your time in thinking, you will never know the soul. तो क्या तरीका है मैं आत्मा हूँ यह जानने का, क्या तरीका है? So what is the method of knowing that I am soul? There is only one method. There is no second method to know that I am soul, and that method is meditation. ध्यान क्या है, right? और कैसे पता चले कि तुम ध्यान में हो? ध्यान क्या है? What is meditation? And how to know that you are in meditation? Know the inner space. पहला स्टेज क्या है? अपने अंतर आकाश को जानो. Know your inner space. इनर स्पेस क्या है? बंद आँखों से जो तुम शून्यता को देखते हो, द एम्प्टीनेस दैट यू आर लुकिंग विद इन वाइल कीपिंग योर आइज क्लोज्ड. पहली शर्त है क्लोज योर आइज, राइट? बिना आँख बंद किए ध्यान में नहीं जा सकते. तो पहली शर्त क्या है? क्लोज योर. कृष्ण ने ध्यान समझाया अर्जुन को, लेकिन व्यास जी ने जब लिखा तो ये पहला स्टेप सोचा कि लोग तो जानते ही हैं कि आंख बंद करो, लेकिन वो पहला स्टेप उन्होंने बताया नहीं, सीधे लिख दिया. क्या लिख दिया? व्यास ने क्या लिख दिया? नासाग्र दृष्टि ध्यान है. और नासाग्र दृष्टि कब की बात है? जब आंख बंद कर लिए. अब तुम नाक का टिप देखोगे तो दिखेगा निराकार. आंख बंद करके, लेकिन अधिकतर लोग उलझ गए किस बात में कि आँख खुला रख करके नाक की टिप देखो, राइट? अब आँख बंद करके नाक की टिप देखोगे तो सिर दर्द हो जाएगा. तो नोज का टिप आँख खोल के नहीं देखना है. आँख बंद करके देखोगे तो क्या दिखाई देगा? निराकार. तो पहला काम क्या करना है? आँख बंद करके जो भी दिख रहा है, अब नासाग्र दृष्टि भी कहने की ज़रूरत नहीं, मतलब सीधे. जब कृष्ण कह रहे थे नासाग्र दृष्टि मतलब कि सीधे देखना है. यू हैव टू लुक स्ट्रेट वाइल कीपिंग द आइज क्लोज. दिस इज द फर्स्ट स्टेप, क्लोज योर आइज. सेकेंड स्टेप, लुक स्ट्रेट. नीचे नहीं देखना है, ऊपर नहीं देखना है, लुक स्ट्रेट, राइट? नहीं तो एक लोकनाथ ब्रह्मचारी थे, बंगाल के संत थे. वे नासाग्र दृष्टि से आंखें टेढ़ी हो गई और उनका फ़ोटो बंगाल के करीब करीब हर घर में लगा रहता था. और बच्चे ज़्यादा रोते थे तो माताएं डराती थी कि देख लो बाबा जी क्या भेज देंगे, और सहम करके बच्चे चुप हो जाते थे. बाद में लोकनाथ ब्रह्मचारी ने कहा कि मैंने गलत ध्यान करके अपनी आंखें बर्बाद कर ली, तो तुम लोग ये काम मत करना आँख खोल के. अभी हमारे युग में अभी एक दादा गुरु हैं. अक्सर वीडियो नर्मदा परिक्रमा के समय कितने लोग वीडियो देखे हैं? दादा गुरु कुछ लोग देखे हैं. वो भी आँख पलटी करके कराते हैं, आँख पलटी किए रहते हैं, ऐसे समाधि में चलेगा, है ना? और तो छोड़ो, योगानंद, स्वामी योगानंद, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जिनकी किताब है, वे भी समाधि कैसे करते थे? अभी वीडियो भी कई आए हैं, मैंने देखा, ऐसे करके समाधि में जा रहे हैं. दैट्स नॉट समाधि एट ऑल.
No one can enter into samadhi or meditation while keeping the eyes above. It's not the method of entering into meditation or samadhi. Samadhi is later part of meditation. Meditation is earlier part of samadhi. तो इस बात को ठीक से समझ लो, बिना मेडिटेशन के समाधि में एंटर नहीं कर सकते। जो मेडिटेशन में जाने की विधि है वही समाधि में जाने की विधि है। सो द फर्स्ट पार्ट इज क्लोज योर आइज, द सेकेंड पार्ट इज लुक स्ट्रेट, राइट, एंड थर्ड पार्ट इज लुक इनटू इनर स्पेस। व्हाट इज इनर स्पेस? Whatever you are seeing, the emptiness, the empty sky that you are seeing while keeping your view straight, so that is inner space. अंतर आकाश और निराकार में अंतर क्या है? निराकार 2 डायमेंशनल है, there is no depth. जब डेप्थ भी आ गया तो उसको कहते हैं अंतर आकाश। तो अंतर आकाश की सतह को देखना या निराकार को देखना, स्ट्रेट देखना, और उसके फिर और स्टेप बताएंगे। सो फर्स्ट स्टेप क्लोज योर आइज, सेकंड स्टेप लुक स्ट्रेट, थर्ड स्टेप वेयर टू लुक, लुक इनटू द इनर स्पेस और फॉर्मलेस स्पेस, इनटू एम्प्टीनेस। सो व्हाट इज द फोर्थ स्टेप? फोर्थ, कीप ऑन लुकिंग इनटू द एम्प्टीनेस। उस निराकार को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। चौथा स्टेप है उस निराकार को देखते रहो। ठीक है, तो देखते देखते होगा क्या? लगातार देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, तो परिणाम क्या होगा? निर्विचार स्थिति हो जाएगी। अब तुम्हारा संबंध अंतर आकाश से सीधे होगा। अब विचार, हम किसी को देखते हैं, क्या होता है? सुंदर है, कितना सोना तुम्हें रब ने बनाया, जी करे देखता रहो। मेडिटेशन नहीं होगा, उसका उल्टा हो जाएगा। पुरुष नर नारी में, नारी नर में आनंद खोजता है, पर मैं सच्चिदानंद जबकि बैठा आवाज़ दे रहा भीतर में, दूजे से सुख का मोह तजो, गोविंद भजो, गोविंद भजो। जब बाहर किसी को देखते हो तो मेडिटेशन की जगह संसार घटित हो जाता है, वर्ल्डलीनेस, क्योंकि विचार हो जाता है। तुम विचारों के जगत में खो जाते हो। जब भी तुम आकार को देखते हो तो विचार प्रकट हो जाता है। जब निराकार को देखते हो तो परिणाम क्या होता है? विचार खत्म हो जाता है। इसलिए ओशो कहते हैं निर्विचार स्थिति ध्यान है। ओशो सेज थॉटलेस स्टेट इज मेडिटेशन, नो थॉट स्टेट इज मेडिटेशन। सीधे कहते हैं। अब लोग कन्फ्यूजन में पड़ गए, लोग कन्फ्यूजन में पड़ गए कि सीधे हम थॉटलेस स्टेट पर कैसे चले जाएं। यू कैनॉट गो टू थॉटलेस स्टेट डायरेक्टली। इससे सारा ओशो जगत एक भ्रम में पड़ गया कि थॉटलेस स्टेट इज मेडिटेशन, लेकिन विधि भूल गए, विधि भूल गए और उसी में खो गए। निर्विचार स्थिति ध्यान है। और किसी कोई व्यक्ति, एक भी व्यक्ति ओशो जगत का मेडिटेशन का स्वाद नहीं चख पाया। इस स्टेटमेंट, जैसे कृष्ण के स्टेटमेंट को आंख बंद करना व्यास भूल गए लिखना, या सोचो लोग तो जानते ही हैं। ऐसे ही ओशो ने सोचा कि बड़े इंटेलिजेंट लोग हमारे सामने बैठे हैं, कह देंगे निर्विचार स्थिति ध्यान है, लोग समझ जाएंगे। लेकिन किसी एक व्यक्ति ने नहीं समझा कि वो क्या कह रहे हैं। निर्विचार स्थिति ध्यान है। पहला क्या है? निराकार के, इसलिए हमने और थोड़ा लेवल डाउन किया, लेवल डाउन किया कि निराकार के प्रति जागना ध्यान है। बात एक ही है, याद रखना। ओशो के स्टेटमेंट में और हमारे स्टेटमेंट में जरा भी अंतर नहीं है। ओशो जरा हायर लेवल की बात कर रहे थे मेडिटेशन के बारे में, हमने देखा इतना हायर लेवल नहीं समझ पा रहे हैं, तो थोड़ा और प्राइमरी शुरू करें। निराकार के प्रति जागना ध्यान है। इसको ऐसे भी कह सकते हो
कि निराकार या निर्विचार स्थिति में विश्राम करना ध्यान है। निर्विचार स्थिति में रहना ध्यान है। ऐसा भी कह सकते हो कि उस निराकार में निर्विचार होकर विश्राम करना ध्यान है। नाउ यू कैन क्वाइन योर ओन वर्ड्स, देयर मे बी सेवरल मेथड्स। निराकार को देखते हुए विश्राम के स्थिति में रहना ध्यान है। वाइल लुकिंग इनटू द इनर स्पेस, जस्ट रेस्टिंग देयर इज मेडिटेशन। वाइल, अगेन आई विल रिपीट, while looking into the inner space or the formless space, just resting as such is meditation। ध्यान में बार बार जब ध्यान में जाओगे तो धीरे धीरे तुमको उस निराकार से तादाद में बढ़ेगा। राइट नाउ योर आइडेंटिटी इज विद योर बॉडी, विद योर माइंड, with your emotions, but slowly and slowly, the more you do meditation, the more you live in meditative state, slowly and slowly your identity will change, and one day you will know that I am soul, and till then just have a faith that you are soul। दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि मैं कौन हूँ, यह जानने की विधि ध्यान है। Who am I? The methodology to know who am I is known as meditation। Now, once you have known that I am soul, what is the further state? Further step, तुमने जान लिया मैं आत्मा हूँ, राइट? अब उसको सींचना पड़ता है। Even after knowing that I am soul, you have to irrigate it। जैसे पौधा तुमने रोपा, तो रोप दिया तो पौधा वृक्ष नहीं बनेगा। क्या करना होगा? खाद डालना होगा, पानी डालना होगा। तो इस आत्म भाव को इरिगेट करने के लिए क्या करोगे? इस आत्म भाव को बढ़ाने के लिए क्या करोगे? What you are going to do to irrigate this feeling or this realization that I am soul? Atma Smaran। This is one way. Go on remembering that I am soul. Feel. Remembering means not through thoughts, through your feeling that I am soul। थॉट का काम नहीं है कि मैं सोल हूँ, मैं सोल हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। बाद में पता चला बुद्धू ही के बुद्धू हो। थॉट से नहीं, फील दैट आई एम सोल। रिमेंबर आई एम सोल। मे नॉट रिमेंबर, just remember your soul। Just remember your soul, and one day suddenly you will realize that I am soul। Go on remembering the soul। There are two different things I am talking। दो बातें। एक मैंने कहा कि आत्मस्मरण, मैं आत्मा हूँ ये जान करके उसका स्मरण करो। लेकिन नहीं भी तुमको अभी रियलाइजेशन आया है, तभी भी आत्मा का स्मरण करो। आत्मा का स्मरण करो। क्या होगा? आत्मा से जोड़ बनेगा और एक दिन आत्मा के साथ एकत्व हो जाएगा। और आत्मा को याद करने के लिए विचार नहीं करना है। हाउ टू रिमेंबर? विदाउट थॉट। आत्मा को फील करना है। आत्मा में विचार बीच में कैसे पता चलेगा तुम आत्मस्मरण ठीक चल रहा है? बीच में देख लो कि क्या तुम बिना थॉट के आत्मा की याद कर सकते हो क्या? 1 मिनट करो जरा। कैन यू रिमेंबर योर सोल विदाउट थॉट्स? क्या बिना विचार के आत्मा को सीधे याद कर सकते हो क्या? आँख खोल करके याद करो। आँख बंद करके याद करने की जरूरत नहीं। आँख खोल करके याद करो सीधे आत्मा को। यू कैन जस्ट फील द सोल। कोई विचार नहीं है, निर्विचार हो करके फील करना है अपनी आत्मा को। मैं आत्मा हूँ इसकी भी ज़रूरत अब नहीं है। निर्विचार हो करके अपने होने को फील करें, अपने एमनेस को फील करें, अपनी अस्मिता को फील करें।
कि बस आत्मा है और कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे विचार खत्म हो रहे हैं, केवल आत्मा है, केवल निराकार है, केवल आत्मा है, चैतन्य आत्मा, नूरानी आत्मा। केवल आत्मा को फील करना है और देखोगे तुम्हारी चेतना से बाकी सारे विचार खत्म हो गए। सारे विचार, केवल बच गया एक फील, आत्मा, अवेयरनेस। इसका नाम है आत्मभाव। Feeling the soul without thoughts is आत्मभाव। सब खत्म हो गया, तुम्हारे सारे विचार कपूर की तरह उड़ गए, कोई विचार नहीं है, केवल आत्मा, केवल आत्मा का भाव। आत्मा है, बाकी कुछ भी नहीं है। तुम्हारे भीतर आत्मा है और तुम्हारा वजूद केवल आत्मा है। आत्मा के सिवा कुछ भी नहीं है। मुझे मेरी मस्ती वहाँ लेके आई, मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं है। न विचार है, न दृश्य है, कुछ भी नहीं है। एक निराकार आत्मा का अस्तित्व है और वह निराकार अस्तित्व तुम ही हो। सो एम आई, तत्त्वमसि। यह जो आत्मा तुम फील कर रहे हो, यही तुम हो, यही मैं हूँ। इसी का नाम आत्मभाव है। तो हाथ उठाओ, कितने लोगों को झलक मिली कि आत्मा ही है। इसको निर्विचार स्थिति में तुमने फील किया है, राइट। तो ये जब आत्मभाव आ गया, गहरा गया, तब तुम इस उन्मन दशा को उपलब्ध हो गए। अभी थोड़ी देर के लिए उन्मन दशा के लिए उपलब्ध हो गए, लेकिन धीरे धीरे अगर ये बात जम गई और धीरे धीरे इसका प्रयोग किया तो तुम उन्मन दशा को उपलब्ध हो जाओगे, राइट। तो इस तरह आत्मभाव की भी प्रैक्टिस करो और मेडिटेशन के थ्रू आत्मभाव तक पहुँचो। स्टार्ट विद मेडिटेशन, राइट, समटाइम्स, एंड देन रीच द स्टेट ऑफ आत्मभाव। ठीक बात है। तो मेडिटेशन ऐसा नहीं है कि एक बार जान लिया कि मैं आत्मा हूँ तो मेडिटेशन छोड़ दो। डोंट ड्रॉप इट। मेडिटेशन के साथ सुविधा क्या है, 5 मिनट समय मिला मेडिटेशन में चले गए, सो मेडिटेशन इज डिफरेंट एंड आत्मभाव इज डिफरेंट, ओके। सो समटाइम्स यू डू मेडिटेशन, at least once in a day must do meditation, even if you are enlightened, once। और सबसे बढ़िया है ओशोधारा 365, रोज सवेरे एक मेडिटेशन होता ही है और उसके बाद आत्म भाव में रहने में सुविधा हो जाएगी। इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन एवरी डे, देन इट विल बी ईजियर फॉर यू टू लिव इन आत्म भाव। विदाउट मेडिटेशन, without irrigating आत्म भाव through meditation, it will not be possible to live in आत्म भाव, राइट। तो दोनों कम्प्लीमेंट्री है। जितना आत्म भाव में रहोगे उतना मेडिटेशन विल हैपन, जितना मेडिटेशन विल हैपन उतना आत्म भाव में रहोगे। सो मेडिटेशन, डेली मेडिटेशन इज अ मस्ट फॉर लिविंग इन आत्म भाव इन द एट द लेवल ऑफ सोल विदाउट एनी थॉट्स। केवल मैं आत्मा हूँ कहने से काम नहीं चलेगा। मैं निर्विचार आत्मा हूँ। क्या हो? निर्विचार आत्मा हो। और इसको बार बार हैमरिंग करो, मैं निर्विचार आत्मा हूँ। और बीच बीच में बैठो, फील करो कि मैं निर्विचार आत्मा हूँ। जस्ट फील इट और देखोगे थोड़े जीवन बिल्कुल बदल जाता है। मैं निर्विचार आत्मा हूँ। बाकी सब ठीक है, चैतन्य आत्मा हूँ, आनंद आत्मा हूँ, सब ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो वर्क करेगा वो वर्क करेगा मैं निर्विचार